जय हिंद दोस्तों, आप सभी का वार्म वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। और आज की जो शिफ्ट होने वाली है वो है सेट थर्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये थर्ड टफेस्ट शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसका मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का जो पहली क्लास है। ठीक है, देखो ये 16 तारीख की थर्ड शिफ्ट है। ठीक है, इससे पहले आपकी हो चुकी हैं 2 शिफ्ट और हो गई हैं। ठीक है, वो भी देख लेना। ठीक है, और कंटिन्यू करेंगे इसको और ख़त्म करेंगे। बस इस बार ख़त्म करना है क्योंकि इससे पहले बहुत सारी शिफ्ट ख़त्म मतलब शुरू हो गई हैं, लेकिन बीच में कुछ किसी न किसी कारण से रुक गई हैं। ठीक है, इस बार सोच रहे हैं कि इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है आपका क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दी गई तालिका में श्रमिकों की संख्या और उनके दैनिक वेतन को दर्शाया गया है, जो कि 450 से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या है, यानी कि 450 से कम। ठीक है, यानी कि 450 से अगर कम की बात करूँ तो वो कितने हैं, यानी कि वो हो जाएंगे आपके 30। ठीक है, यानी कि वो हो जाएंगे 30। और उसके बाद में बोल रहा है अरे ठीक है, ठीक ठीक है, और उसके बाद में बोल रहा है कि 650 दैनिक मजदूरी वाले, यानी कि 650 दैनिक मजदूरी वाले कितने हैं, यानी कि 35% है। ठीक है, इनके बीच में इनका रेशियो चाहिए था 5:30 हो जाएगा और 5:35 हो जाएगा। और 6:7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन फर्स्ट में सेकंड में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बोल रहा है कि कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा इजिकल टू में एस हो जाएगा। देखो आप सभी को पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू में 1 होता है। ठीक है, अगर कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा इजिकल टू में एस है तो इसका क्या मतलब है कि कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा इजिकल टू में 1/s हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 2 कॉसेक थीटा इजिकल टू में एस प्लस में 1/s हो जाएगा। यानी कि कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस का स्क्वायर प्लस में 1 में 2s हो जाएगा। अगर मैं इसको ट्राइंगल पे शो करूं तो किस तरीके से होंगी चीज़ें, यानी कि एस का स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2s हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस का स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, एस स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसके बाद में आपको पूछ रहा है कॉस थीटा, यानी कि अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि एस का स्क्वायर। ठीक है, एस का स्क्वायर माइनस के 1, यानी कि आधार के बटे में कर्ण, और क्या हो जाएगा, एस का स्क्वायर प्लस में 1, यानी कि ऑप्शन आपका फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्वेश्चन है। बोल रहा है कि त्रिभुज जे के एल में, ठीक है, त्रिभुज ये जे के एल, त्रिभुज जे के एल में, त्रिभुज जे के और एल में, ठीक है, ओ इस त्रिभुज का लंब केंद्र है। ठीक है, ओ है जो आपका, वो इस त्रिभुज का लंब केंद्र है। के इजिकल टू में 55 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका 55 है और के ओ एल 120 है, यानी कि के ओ एल आपका 120 है, यानी कि ये आपका 120 है। अगर ये 120 है तो ये कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास में कितना बचेगा, यानी कि 60 50 115, 115 यह कितना हो जाएगा, यानी कि 65 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जे के एल आपको पूछ रहा है तो जे के एल आपके पास में 65 हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, इस तरीके से एक आपका सर्कल है और इसके अंदर पी क्यू आर एस की बात कर रहा है। ठीक है, ये पी क्यू आर एस मान लेता हूँ मैं। ठीक है, ये पी, ये क्यू और ये आर और ये एस। ठीक है, बोल रहे हैं कि पी आर के सम्मुख है। ठीक है, पी आर के सम्मुख है, पी और आर क्रमशः, यानी कि पी तो आपका दे रखा है 3x प्लस में 5, 3x प्लस में 5 दिया हुआ है, और आर आपके पास दे रखा है यानी कि 4x, और x का मान पूछ रहा है कितना हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को पता है कि इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, यानी कि आपके पास में 180 आना चाहिए। ठीक है, ठीक, यानी कि 4 और 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 7x प्लस के अंदर 5 इजिकल टू में 180 हो जाएगा, तो 7x इजिकल टू में 175 हो जाएगा। ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इजिकल टू में 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35, यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, और आपके पास में सिर्फ x की ही वैल्यू पूछा। ठीक है, और मतलब नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई इतना टफ टिपिकल क्वेश्चन था ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सभी वर्षों में ए और बी की औसत जनसंख्या के बीच का अंतर बताना है, कितना हो जाएगा। यानी कि अगर मैं ए की बात करता हूं तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू वाला, ये आपका ए हो जाएगा, यानी कि 5 12
और 12 5 17 और 17 4 21 और 21 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 2450 हो जाएगा। ये आपका 50 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, यानी कि 2450 हो जाएगा। ये आपका 2450। इसके बाद में बोल रहा है बी, यानी कि बी कितना है, 8 6 14 4 18 18 3 21 और 21 5 26 और 26 और ये कितना हो जाएगा, इनकी 2700 हो जाएगा, ठीक है। ये 2700, यानी कि ये आपका ए है और ये आपका बी है। इनकी औसत निकालना था और उनके बीच में आपका अंतर निकालना था, यानी कि अगर मैं इसका अंतर देखता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कि 250 आ जाएगा। और अगर मैं इसका और एवरेज देखूँ 1 2 3 4 5, यानी कि इसको 5 से भाग कर देंगे तो आपके पास में कितना बचेगा, यानी कि 50 बचेगा। यही आपका राइट आंसर है। देखो यार, अगर मैं इंडिविजुअली इसको अगर मैं करता हूँ, इसका एवरेज निकालता हूँ और इंडिविजुअली इसका औसत निकालता हूँ, ठीक है, देखो हमारे पास काम बढ़ जाएगा। तो हमें काम नहीं बढ़ाना, हमें एट द एंड हमें निकालना क्या है, हमें एवरेज निकालना है। तो क्यों ना मैं क्या करूँ कि इन दोनों का डिफरेंस लेके फिर बाद में एवरेज निकाल लूँ, तो मैंने वही किया, ठीक है। हमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 बोल रहा है कि अनुज की कार्यकुशलता विनोद की कार्यकुशलता की 150% है, यानी कि ये आपका अनुज हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा विनोद, ठीक है। विनोद की कार्यकुशलता की 150% है, यानी कि अगर विनोद की कार्यकुशलता अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 150, यानी कि 50 दिया और 50 नहीं ये, ठीक है। यदि अनुज किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, यानी कि अनुज किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, यानी कि टोटल काम की बात करूँ तो 20 इंटू में 3 हो जाएगा, ठीक। और वे दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, यानी कि 5, यानी कि 5 से इसको मैं भाग कर देता हूँ, 5 एकम 5 5 चौके 20 और 4 से कितना हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 7, यानी कि निखिल अपनी पत्नी के लिए हीरे की अंगूठी खरीदता है और हीरे की अंगूठी की अंकित मूल्य कितनी है, 20,000 रुपये है और उसकी कीमत में 2 क्रमागत डिस्काउंट दिए जाते हैं, जो कि एक तो 25% का है, दूसरा X% का है। दोनों पट्टों के बाद उसे खरीदने के लिए 12,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि 20,000 की उसने कोई चीज़ ली और यहाँ पे एक डिस्काउंट दिया, उसके बाद में यहाँ पे एक डिस्काउंट दिया, उसके बाद में ये चीज़ कितने की पड़ी है इसको, यानी कि 12,000 की पड़ी। यानी कि पहला डिस्काउंट था वो कि 25,000 का था, 25% का, यानी कि अगर मैं बात करूँ 25% निकालूंगा तो इसका 5,000 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये चीज़ कितने की पड़ेगी, सिर्फ 15,000 की पड़ेगी, ठीक है। यानी कि अब 15,000 से चीज़ कितने की पड़ रही है, यानी कि 12,000 की पड़ रही है। डिस्काउंट कितने का दिया होगा, यानी कि 3,000 का डिस्काउंट दिया होगा, कितने पे, यानी कि इस 15,000 पे, ठीक है। और इंटू में कितना हो जाएगा, 100, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 15 एकम 15 15 दूनी 30, यानी कि 20% हो जाएगा। यानी कि जो सेकंड डिस्काउंट होगा वो आपका 20% हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8, यदि एक जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ चाप पर बनाया गया कोण, यानी कि इस तरीके से एक क्या हमने सर्कल खींचा और बोल रहा है कि एक जीवा द्वारा, यानी कि अगर मान के चलो कि ये जीवा है, दीर्घ चाप पे बनाया गया कोण कितना है, 50 का, यानी कि ये दीर्घ चाप है, ठीक है। इस पे एंगल कोई बना रहा है तो वो कितना है, यानी कि 50 हो जाएगा। और इसी जीवा द्वारा इस वृत्त के लघु का मतलब होता है छोटा, यानी कि छोटी चाप पे, यानी कि बनाया गया कोण कितना होगा। यार आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये ए बी, ये सी और ये डी, तो आपको ये क्या है, एक साइक्लिक चतुर्भुज है ना, ठीक है। तो ये अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 130 हो जाएगा, क्योंकि इसके जो आमने सामने के कोण होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं, यानी कि 50 और 130 कितना हो जाएगा, 180, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 9, यानी कि आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन को 2 समान बेलन प्राप्त करने के लिए इसकी ऊंचाई से समद्विभाजित किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक हमारे पास में ये है, एक बेलन है और दूसरा बेलन क्या है हमारे पास में ये है, ठीक है। अब क्या किया है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, इनकी 7, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है, 5, ठीक है। ये चीज़ हो गई। हमने क्या किया है, हमने इसको बीच में से काट दिया, यानी कि हमने इसको बीच में से काट दिया, यानी कि इस तरीके से चीज़ें बन गई होंगी, ठीक है। देखो ये इस तरीके से चीज़ें बन गई, ठीक है, ये बन गया और इसको हमने जब बीच में से काटा तो हमारा ये बन गया। क्लियर हो गई बात, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, ये देखो। अगर मैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल देखूं इस बेलन का, वो कितना होता है, 2πr और r प्लस में h, यही होता है, ठीक है। यानी कि अगर बेलन अगर कुछ कुल क्षेत्रफल बढ़ेगा ही तो कौन सा बढ़ेगा, देखो एक तो ये आपको नया दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, और ये आपको नया दिखाई दे रहा है, तो क्या होता है, इसका क्या होता है, यानी कि πr² और इसका भी क्या होगा, πr², तो कितना बढ़ गया, यानी कि 2πr² बढ़ गया, ठीक है। तो 2πr² बढ़ गया कितने पे, यानी कि 100 पे, बस इतना निकालना था। यानी कि 2πr से ये 2πr चला जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आपके पास में क्या बचेगा,
आर प्लस में एच और इंटू में कितना हो जाएगा 100। आर की वैल्यू आपके पास में दे रखी है 7 और 7 और 5 कितना हो जाएगा दोस्त, यानी कि 12 हो जाएगा और इंटू में 100 यानी कि 4 थे 12 और ये कितना हो जाएगा 25। 25 सत्ते कितना होता है 175 के बटे में कितना हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा। 3 पंजे 15 की 2 3 अट्ठे 24 यानी कि 58 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सेकंड, जो कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और समझ में आ गया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको किस तरीके से देख रहा है कि आधार की त्रिज्या, यानी कि देखो एक ये वाला हमारे पास में ट्रायंगल था, ठीक है, ये सॉरी बेलन था आपके पास में, जो इसकी जो रेडियस थी वो कितनी थी 7 और इसकी जो ऊंचाई थी वो कितनी थी 5। ठीक है, इसके बाद में क्या किया हमने, इस जो हमारे पास में सिलेंडर है इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। ये इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, एक पार्ट आपका ये रहा और दूसरा पार्ट आपका ये रहा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो वो क्या होता है, यानी कि 2 पाई आर और आर प्लस में एच होता है। ठीक है, और अगर मैं इस वाली फिगर में देखूं तो देखो इतना पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका बड़ा दिखाई दे रहा है और इतना पार्ट है ये आपका बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं टोटल ये निकालूंगा तो इसका कितना होता है यानी कि पाई आर स्क्वायर और इसका कितना होता है पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि ये ज्यादा हो गया, इतना एरिया इसका बढ़ गया। कितना बढ़ गया, कितने पे, यानी कि इस पूरे पे, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2 पाई आर आर प्लस में एच, इससे ही कट जाएगा आपके पास में ये बचेगा और उसके बाद में हम काट के इसका आंसर निकाल लेंगे, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 10। सी और डी की आय का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है, यानी कि सी है और ये डी है और इसका रेशियो कितना दे रखा है, यानी कि 3 और 4 दे रखा है। ठीक है, ठीक, उसके बाद में क्या बोल रहा है, उसके बाद में इसके अंदर उनके वाय का योग कितना दे रखा है 12,000 दे रखा है। ठीक है, उनके वाय का योग कितना दे रखा है 12,000 दे रखा है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं x मान लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, उनके व्यय का योग, यानी कि ये इसकी इनकम दी हुई है, ठीक है, और ये इसका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, यानी कि 12,000 दे रखा है। अगर मैं ये बोलूँ कि सी की जो बचत है डी के व्यय के बराबर है, उनके व्यय का योग, ठीक है, अगर सी की बचत डी के व्यय के बराबर है, अगर डी के व्यय के बराबर है, अगर डी को अगर मैं वाई मान लेता हूँ, ठीक है, डी को अगर मैं वाई मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, डी को अगर मैं वाई माना तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 12,000 माइनस का वाई, क्योंकि बचत है। और अगर मैं यहाँ अगर मैं सी की बचत देखता हूँ, देखो सी की बचत जो है डी के वाई के बराबर है, यानी कि ये कहीं ना कहीं वाई के बराबर होगी। ठीक है, इसने पहले ही बोल दिया है ये चीज, लेकिन एक्चुअल में इसकी बचत है कितनी, यानी कि एक्चुअल में इसकी बचत है 3x माइनस का, यानी कि 12,000 और प्लस का y, और ये किसके बराबर है, ये आपका y के बराबर है। ठीक है, यानी कि y से तो y कट जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 3x इजिकल टू में 12,000। ठीक है, तो x इजिकल टू में कितना हो जाएगा, यानी कि 4,000 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, यानी कि 4,000 हो जाएगा। अगर मैं इसकी टोटल इनकम की बात करता हूँ तो वो कितना होता है 7x होता है, यानी कि 7x यानी कि इक्वल टू में 7 इंटू में 4,000। ठीक है, यानी कि 7 चौक कितना हो जाएगा 28,000। इन दोनों की क्या है, यानी कि टोटल इनकम है 28,000। बोल रहा है कि उनकी बचत का योग बता रहा है कितना है। हमें पता है कि इनकी जो टोटल इनकम है वो कितनी है 28,000, और हमें पता है कि इन दोनों का जो एक्सपेंडिचर है टोटल कितना है 12,000। तो आपके कितना बचा, 28 में से 12 घटा दोगे आपके पास कितना बचेगा, यानी कि 16,000। यही आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा समझना, और चीज़ें वही हैं, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं ढंग से तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, और इसी तरीके से आपको हम बहुत सारा जितने भी सेट हैं, ठीक है, उसको टफेस्ट शिफ्ट वाइज कराते चले जाएंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार, क्या बोल रहा है कि साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा प्लस में कॉसेक थीटा इज इक्वल टू में 1 दे रखा है। तो यहाँ पे बताओ थीटा की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे कुछ नहीं रखना है, थीटा की वैल्यू रख के देख लो चुपचाप से। ठीक है, अगर मैं 0 रखता हूँ यहाँ पे तो वैसे भी नहीं बनेगा। ठीक है, 0 रखूंगा तो वैसे भी नहीं बनेगा, मैं 90 ही रख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि 90 रखूंगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो देखो 1 सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनकी 90 इसकी हो जाएगी। और इसी तरीके से करेंगे, और कोई इसके अंदर है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये दो। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12, यानी कि एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 25 किलोमीटर पर आ रहा है, यानी कि अगर मैं बात करूं बोट प्लस में वाटर, इसकी जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर दे रखी है इसकी स्पीड। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद में क्या बोल रहा है कि अगर मैं धारा की यानी कि अगर मैं करंट की बात करूँ तो वो कितनी है 3 किलोमीटर/आवर दे रखी है। नाव द्वारा धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर जाने में, यानी कि 100 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल वो कितना है 25। ठीक है। और बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल 57 किलोमीटर, यानी कि धारा के प्रतिकूल जाने में 57 किलोमीटर की बात करूं। देखो अगर बोट की स्पीड की बात करूंगा तो वो कितनी हो जाएगी 22, और 22 में से अगर मैं 3 घटा दूंगा, क्योंकि अगर इसके अपोजिट जाएगा तो इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। 22 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 19 बचेगा। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 19 से कम 19, 19 से 57, यानी कि 4 घंटे प्लस में 3 घंटे कितने हो जाएगा, टोटल मिला के 7 घंटे हो जाएंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर आपका 13। सभी स्कूल में कुल पुरुष शिक्षक कितने हैं, 8400 हैं। यदि स्कूल ए और बी में पुरुष शिक्षकों का महिलाओं शिक्षकों से अनुपात 2:5 है। ठीक है, 2:5 है। एक चीज देखना, ये आपका ए है और ये आपका बी है, और ये सभी आपके पास में क्या दे रखा है, इनकी पुरुष की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। ठीक है। अगर मैं ए की बात करूं तो ए के अंदर कितना है 10% है, और अगर टोटल पुरुष शिक्षक 8400 है तो सिर्फ ए के अंदर अगर मैं पुरुष की बात करूं, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेल है और यहाँ पे फीमेल है, यानी कि मेल ठीक है, महिला शिक्षकों से अनुपात, यानी कि पुरुष कितने हैं, यानी कि 2:5 दे रखे। ठीक है। और यहाँ पे पुरुष की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 840 हो जाएगी। ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 420 हो जाएगी, यानी कि 420। यानी कि अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि 0, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और एक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है क्या, ठीक है। उसके बाद देखना, यानी कि इसी तरीके से यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी मेल होंगे और यहाँ पे भी फीमेल होंगे। ठीक है। और अगर मैं बी की बात करूं तो बी के अंदर कितना है 20% है, यानी कि अगर बी के अंदर इनका रेशियो कितना है 4:3 दे रखा है। ठीक है। यानी कि 4, और हमें पता है कि मेल कितने हैं 20% है, यानी कि 840 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना हो जाएगा 0, और 2 चौक 8 और 2 8 16, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, 1680 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 420, 420 इंटू में 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे कितना हो जाएगा 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 1260 हो जाएगा। ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि स्कूल ए में और स्कूल बी में कुल महिला शिक्षकों में अंतर, यहाँ पे कितनी थी महिला 2100, ठीक है, और यहाँ पे कितनी है 1260, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस देखा है 0, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 840 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14। साधारण ब्याज की एक योजना 3000 की राशि का निवेश किया जाता है। ठीक है। साधारण ब्याज की एक योजना में 3000 की राशि का निवेश किया जाता है। इस योजना में ब्याज दर प्रति वर्ष 10% है। 1200 का ब्याज प्राप्त होता है तो राशि को कितने महीनों के लिए निवेश किया जाएगा। देखो यार, इसका जो पी दे रखा है वो कितना है 3000 दे रखा है, और 10% इसका रेट है। ठीक है, 10% इसका रेट है, और अगर मैं टाइम की बात करता हूँ तो हमें नहीं पता, और हमको जो इंटरेस्ट मिलता है वो कितना है, यानी कि 1200 रुपये मिलता है। ठीक है। तो 2 जीरो से तो ये वाली 2 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है। और क्या कुछ, ठीक है, अच्छा ठीक है, 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कटी, 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट गई, यानी कि x इजिकल टू में 12 के बटे में 3 हो जाएगा, यानी कि 3 चौक 12, यानी कि जो x इजिकल टू में कितना हो जाएगा, यानी कि 4 साल हो जाएगा। ठीक है। x इजिकल में 4 साल, या तो 4 साल बोल दो या फिर 48 महीने बाद बोल दो, बात एक ही है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका यानी कि 15, यानी कि a इजिकल टू 10 दे रखा है, b इजिकल टू में 3 दे रखा है, ये पूछ रहा है आपको, यानी कि 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और a का स्क्वायर 10,100 और 3 3 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 91। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जीवा एक्स वाई द्वारा, यानी कि इस तरीके का एक सर्कल है, जीवा एक्स वाई द्वारा वृत्त के केंद्र और परिधि पर बने कोण का योग 270 है। ठीक है। यदि इस वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है तो इस जीवा की लंबाई बतानी क्या हो जाएगी। ठीक है। अब एक चीज है, इसको ध्यान से देखो कि यदि जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र और परिधि पर बने कोण का योग कितना है 270 है। ठीक है। अगर मैं इस तरीके से इसको देखूं, ये आपकी एक जीवा है और ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ये, ठीक है, और ये आपका केंद्र है, यानी कि O है।
अगर ये 90 का हो जाएगा तो ये कितने का एंगल हो जाएगा, यानी कि 180 का हो जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो वो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। ठीक है, तो बस यानी कि ये जो जीवा की बात कर रहा है ये एक्चुअल में क्या है, ये जो जीवा है ये कॉर्ड जो आपका डायमीटर के बराबर है। ठीक है, यानी कि अगर इसकी त्रिज्या 24 है, यानी कि ये 24 हो जाएगी तो ये भी 24 हो जाएगा, और इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि 48, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 17। अनुज ने 30,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, यानी कि अनुज ने और उसके बाद में कौन आया, यानी कि अजय आया। उसके बाद में कौन आया, उसके बाद में अंकित आया। ठीक है, उसके बाद में अंकित आया। ये कितना लेके आया, यानी कि 30 यूनिट, यानी कि 3 जीरो में सब में से हटा दे रहा हूँ। और अजय कितना लेके आया, 45 यूनिट। और इसकी बात करूँ ये कितना लेके आया, यानी कि 60 यूनिट लेके आया। ठीक है, और भी काट सकते हो इसके अंदर से, लेकिन काट ही दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। यानी कि 15 दूनी 30, 15 3 45 और 15 चौक 60, यानी कि निवेश किया, यानी कि इसने कितना किया होगा, यानी कि इसने तो पूरा 12 महीने के लिए किया होगा। उसके बाद 6 महीने के बाद इसने 6 महीने के लिए किया होगा। ठीक है, और इसने क्या किया होगा, और 6 महीने के बाद और 3 महीने के बाद अंकित ने, यानी कि इसका बेसिकली कितना रहा होगा, यानी कि इसने 3 महीने के लिए यूज किया होगा। ठीक है, 3 महीने के लिए मार्केट में रहा है इनके साथ में किसी बिजनेस के अंदर। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, यानी कि इसने तो पूरे 12 महीने के लिए, ये इसके 6 महीने के बाद और ये इसके 3 महीने के बाद, यानी कि 3 महीने मार्केट में रहेगा इनके साथ और कुछ नहीं। ठीक है, अगर मैं टोटल बात करूँ तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24, 6 तिया 18 और 4 तिया 12, और काट दो 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, यानी कि जो इनके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो 4:3:2 में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 18,000 है, 4 3 7 2 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18,000। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 2,000। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 2,000। क्या बोल रहे हैं कि लाभ में अनुज का हिस्सा, अनुज कितना है, अनुज 4, यानी कि 2 चौके 8,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। 17 से 457 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 5 और 3 दोनों से विभाज्य हैं। अगर मैं 1 से लेकर 457 तक की नंबर देखूं, यानी कि 5 से 15 कितना होता है, 15 से भाग होनी चाहिए, यानी कि इसको मैं भाग करके देखता हूँ 15 से, यानी कि 15 से 45 और 0, यानी कि ऐसे कितने नंबर होंगे, यानी कि 30 नंबर हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, 1 से लेकर 17 तक जितने भी 15 से डिवीजन है वो घटा देता हूँ। 1 से लेकर 17 तक सिर्फ एक ही नंबर है, वो कौन सा है, 15, यानी कि एक नंबर है, यानी कि टोटल कितने नंबर थे, यहाँ थे 30 नंबर। इसको मैं घटा देता हूँ तो आपके पास में कितना बचेगा, 29 नंबर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 19। त्रिभुज KLM में ये आपका दे रखा है KLM। ठीक है, M यानी कि K, ये L और ये M आपके पास में 90 है, KM आपके पास में 12 है और LM आपके पास में 5 है। तो सेक L की बात कर रहा है, यानी कि सेक L, यानी कि ये सेक L की बात कर रहा है। देखो अगर KM आपके पास में 12 है, ठीक है, KM आपके पास में 12 है, अगर ये 5 है ये 12 है तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 13। सेक L की बात कर रहा है, सेक L की, यानी कि कर्ण के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि ये आधार हो जाएगा, आधार कितना रहेगा 5, यानी कि 13 के बटे में 5 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है ये। ठीक है, देखो इस तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। इससे पहले जो एक शिफ्ट कराई उसके अंदर सेम क्वेश्चन था, उसमें क्या डिफरेंस था, a प्लस में b का होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस का b का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ पे क्या था, माइनस। अगर प्लस की जगह माइनस होगा तो आंसर क्या होगा, 8ab होगा, और अगर ये होगा तो आंसर क्या होगा, 2a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। इसको याद ही कर लेना, बाई चांस अगर आप नहीं है तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी कि ये बाहर आएगा। अच्छा ठीक है, हाँ सही है, यानी कि प्लस का a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में कट जाएंगे, आपके पास में 2a का स्क्वायर और 2b का स्क्वायर, दो कॉमन ले लूंगा तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन आपका 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 21। 9 से विभाज्य प्रथम 18 धनात्मक सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। ठीक है, 9 से विभाज्य ठीक, यानी कि 9 से विभाज्य प्रथम 8 धनात्मक सम संख्या, यानी कि सिर्फ धनात्मक संख्या की बात कर रहा है, यानी कि इवन नंबर की, यानी कि 9, अगर 9 देखता हूं तो 9 तो आपका ऑड नंबर है, तो कहां से नंबर स्टार्ट होगा, यानी कि 18 से, 9 दूनी 18, 9 से 27 नहीं होगा तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है,
और 9 तक 36, 9 पंजे 45 नहीं हो जाएगा, 9 छः कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक। और 9 छः 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। और ये कितने नंबर है, ऐसे 8 नंबर हैं और कंटिन्यूस जा रहे हैं, यानी कि देखो 3 नंबर तो मैं यहाँ से छोड़ूंगा और 9 अट्ठे 72 के बाद में क्या आएगा 9 अट्ठे 72, 9 में 81 और 9 दाम कितना हो जाएगा 90 आ जाएगा, है ना, यानी कि 90 आ जाएगा। और इसके बाद में ये नंबर चले जाएंगे। देखो यार 3 नंबर तो मैंने यहाँ से छोड़ दिया और 3 नंबर मैंने यहाँ से छोड़ दिया, तो यानी कि ये जो बीच का है इन दोनों को जोड़ के ही अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो यही आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस नंबर है। 9 7 16 और 16 यानी कि 160 और ये कितना हो जाएगा 162, इसको भाग कर देंगे तो 2 8 16, 2 1 कम 2, यानी कि आपका 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 7387 दे रखा है, इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है ये पूछ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पहले अगर नहीं किया होगा तो आपको डेफिनेटली टाइम लगेगा ही लगेगा। तो इसको देखो क्या करना है यार, देखो 2 क्रमागत अभाज्य यानी कि वो कोई भी नंबर होगा वो उसके एक के बाद तुरंत होगा, ठीक है। अब हमें वो देखना है कि वो उसके बीच में डिफरेंस कितना है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये भी वही नंबर है और ये भी वही नंबर है, इसको मैं x प्लस में 1 बोल देता हूँ, ठीक है। ये एक नंबर आपका x है और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस में 1 हो जाएगा। कहने की बात ये है कि अगर x है और ये x प्लस में 1 या x प्लस में 2 जितना भी होता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये x प्लस में कुछ भी है समथिंग है, ठीक है, x कुछ भी है हमें नहीं पता, लेकिन अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो इसका क्या मतलब है ये x स्क्वायर होगा, ठीक है, और x स्क्वायर के आसपास ही कोई चीजें बन रही होंगी, ठीक। अगर मैं 80 का देखता हूँ तो 80 का कितना हो जाएगा, यानी कि 8 अट्ठे यानी कि 64, यानी कि 6400 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। और अगर मैं 80 का 6400 हो गया, और अगर मैं 81 का देखता हूँ और 81 तो नहीं होगा, 82 नहीं होगा, यानी कि 83 आपका क्या हो जाएगा एक प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। 83 देख लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद में ठीक 83 का अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 83, यानी कि 83 यानी कि 3 3 9 और 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24 इंटू में 8 है 24 की 2 8 अट्ठे 64 और 2 कितना हो जाएगा यानी कि 66 हो जाएगा, 9 4 4 8 6 2 8 और ये 68 89 हो जाता है। इसके बाद में देखो 83 के बाद में 84 नहीं होगा, 85 नहीं होगा, 86 नहीं होगा, 87 नहीं होगा, 88 नहीं होगा, 89 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये आपका 89 हो जाता है। देखो अगर मैं देखूँ ना ध्यान से तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो लास्ट में मेरे को 3 मिलेगा और यहाँ पे मेरे को 9 मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं 89 की 83 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके देखूँ 3 में 27 होता है, 2 3 अट्ठे 24 और 2 कितना होता है 26 होता है, इंटू में 8 में 72 की 7 होता है, 8 अट्ठे 64 और 7 कितना होता है 71 होता है, ठीक है, यानी कि 7 8 3 और ये 73 87 मेरे को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 73 87 आपको दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब है जो आपके पास में जो प्राइम नंबर थे कंटिन्यूस वाले, एक तो प्राइम नंबर आपका 83 था, एक आपका 89 था, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करें तो 6 था, यानी कि ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखना है इसको कैसे करेंगे हम लोग। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले हमें कोई भी एक नंबर होगा, यानी कि देखो कोई भी अगर एक नंबर है और जो दूसरा नंबर x प्लस में समथिंग होगा, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर के आसपास चीजें चल रही होंगी, ठीक है। अगर मैं एक्स स्क्वायर देखता हूँ यहाँ पे तो इसके पास में देखो 8 अट्ठे 64 होता है, और अगर मैं देखो 85 का देखता तो 5 पंजे 25 8 9 72, ठीक है, 72 25, यानी कि कहीं ना कहीं इन्हीं के आसपास चल रहा था, 80 की रेंज में कुछ आगे था, ठीक है। 81 नहीं होता, 82 नहीं होता, 83 आपका पता होता है प्राइम नंबर। इसके बाद में आगे गया तो आपको 89 मिला और 3 में 27 होता है, तो ये चीज ध्यान में रखते हुए चलना है, यानी कि 9 27 होता है, यानी कि लास्ट में जो इकाई का अंक है वो 7 है, ठीक है। तो यही चीजें होंगी और चीजें कुछ पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 23, दूध और पानी के 150 लीटर में, यानी कि मिल्क और वाटर में एक 30% दूध है, यानी कि 15 45, यानी कि ये 45 क्या है दूध है और ये 105 क्या हो जाएगा वाटर। मिश्रण में पानी का प्रतिशत 40 करना है, यानी कि पानी का, यानी कि 20 दूनी 40 और 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, ठीक है। अब एक चीज मेरे को बताना, बोल रहा है कि कितना दूध और मिलाना होगा। देखो यार दूध तो मैं कुछ नहीं मिला रहा हूँ, नहीं दूध मैं ऐड करूंगा इसके अंदर कुछ, लेकिन पानी तो मैं कुछ नहीं मिला रहा हूँ ना, पानी में कुछ नहीं मिला रहा, यानी कि जितना पहले था उतना ही अब था, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 105 के, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पंजे 10 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 52.5, यानी कि 3 पंजे 15 की 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 पंजे 15, यानी कि 157.5। इसमें से क्या करना है आपको, इस 45 को घटा लेना है, यानी कि जब मैं 45 को घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 5 7 में से 5 गया 112.5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यही वाली क्वांटिटी हमने क्या कर रहे होंगे इसके अंदर ऐड कर रहे होंगे, यानी कि ऑप्शन 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 24,
बोल रहे हैं कि A1 सभी वस्तुओं का औसत विक्रय मूल्य है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, और ये प्रॉफिट, यानी कि इन दोनों को जोड़ के आपका क्या आ जाएगा, यानी कि इसका एवरेज आ जाएगा, है ना। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूंगा तो इसका एवरेज, इन दोनों को जोड़ता हूँ, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है और ये आपका प्रॉफिट है 8-3-1100, यानी कि ये 1100 हो जाएगा प्लस में, ठीक है, यानी कि 7-2-950 हो जाएगा। थोड़ा सा देख नहीं रहे हैं चीज़ें, इसलिए थोड़ी सी ब्लर हो जाएंगी, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। 5-4-9 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये 900 हो जाएगा, प्लस में 6-5-1100 हो जाएगा, ठीक है, 6-5-1100 हो जाएगा, और 4-3-7 यानी कि 750 हो जाएगा, ठीक है, और इसकी बात करूँ तो 9-4-1350 हो जाएगा, ठीक है, ये 1350 हो जाएगा। देखो A1 सभी वस्तु का औसत विक्रय मूल्य है, यानी कि इन सभी को जोड़ दो, यानी कि 11-9 कितना हो जाएगा, यानी कि 20, 29, 40, 47 और 13 कितना हो जाएगा, यानी कि 60, 47 और 13 कितना हो जाएगा, यानी कि 60, यानी कि 6000, 50, 150, ठीक है, यानी कि इन सभी का टोटल कितना हो जाएगा, 6150 हो जाएगा। और अगर मैं इसका एलसीएम की बात, इसका एवरेज की बात करता हूँ तो कितने टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं, 6 से इसको भाग कर दो, यानी कि 6 × 6 0, 6 दूनी 12 और 3 6 पंचे 30, यानी कि 1025 हो जाएगा इसका एवरेज। उसके बाद में बोल रहे हैं A2 LMNO का औसत किराया मूल्य है, यानी कि LMNO का यानी कि क्या है, औसत किराया मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की बात करूँ तो 800, ठीक है, यानी कि ये 800, ये 700 और ये कितना है 500 है, और ये कितना है 600 है, यानी कि 8 7 15 20 2600 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 2600 हो जाएगा। और अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूँ तो 4 पंजे 20, 4 6 24 की 2, 4 पंजे 20, यानी कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि A1 और A2 का मान पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, यानी कि देखो 1000 और 1675 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आपका, यानी कि P - Q = 6 दे रखा है, R - Q = 5 दे रखा है, R - P = 3 दे रखा है, और ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, देखो A का क्यूब, यानी कि A का क्यूब प्लस में B का क्यूब प्लस में C का क्यूब माइनस में 3ABC हो जाएगा, ठीक है, 3ABC इक्वल टू में A प्लस में B प्लस में C/2 हो जाएगा, और क्या होगा, यानी कि A - B का होल स्क्वायर प्लस में B - C का होल स्क्वायर प्लस में C - A का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरीके से चीजें मेरे को खुलती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, यानी कि P का क्यूब प्लस में Q का क्यूब प्लस में R का क्यूब माइनस में 3PQR और R, ठीक है, ये आपका डिवाइड में है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका डिवाइड में है, यानी कि P प्लस में Q प्लस में R। एक चीज देखना, अगर मैं इसका सॉल्व करता तो इसकी जगह PQR होता, अगर मैं PQR को इधर लेके आ जाऊंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1/2, ठीक है, यानी कि A - B यानी कि 6 × 36 हो जाएगा, प्लस में B - C यानी कि 5 पंजे 25 हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इनको जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, 34 और 36 कितना हो जाएगा 70, यानी कि 1/2 इंटू में 70, यानी कि कितना हो जाएगा 35, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। समझ में आ रही बात, एक बार फिर से देखना कि अगर ये A प्लस में B प्लस C है, अगर मैं इसको नीचे लेके आ जाऊंगा, यानी कि A B और ये C, एक्चुअली में यही तो है, चीजें समझ में आ रही है, यानी कि यहाँ सिर्फ कितना बचेगा, यानी कि 1/2 बचेगा, और ये पूरी की पूरी इक्वेशन बचेगी यहाँ पे, तो आंसर कितना आ जाएगा 35, ये आपका मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से जो आपकी शिफ्ट है ये आपकी हो गई। देखो यार, अगर मैं कंपेयर करूँ ना, ये जो थर्ड शिफ्ट आप बता रहे हैं, ठीक है, ये फोर्थ शिफ्ट मतलब टफेस्ट शिफ्ट बोल रहे हैं, जो भी है, ठीक है, तो मेरे को थर्ड शिफ्ट है जो कि टफेस्ट है, ये एक्चुअल में अच्छी है, उन दो से तो ये अच्छी है थोड़ी सी, इसके अंदर थोड़े से अच्छे सवाल थे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसके साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।